हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो चलिए आज एक नए सेशन में स्टार्ट करते हैं जो यूडूटेरिया करेंट अफेयर न्यू स्पीडी आ गया है और उसके अंतर्गत वार्षिकांक 2024 है। सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक इसमें पूर्ण संकलन है। इसके अतिरिक्त इसमें सामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है 15 प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में और बजट 2024-25 का है, ये भी इसमें ऐड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा बीपीएससी, यूपी, पीपीसीएस, जेएसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज ये हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है इस बुक का। तो अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ ये पूरा बुक का जो है वीडियो डिस्कशन करवाया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। यह है आज का जो है फर्स्ट फटाफट 100.com जो 100 क्वेश्चन है और उसके अंतर्गत सबसे पहले स्टार्ट होता है राष्ट्रीय घटनाक्रम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? चौथा विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है श्रीनगर को। श्रीनगर को दिया गया है चौथा शिल्प शहर। इसके पूर्व 3 शहरों को दिया गया था, ये था जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर। 3 भारतीय शिल्प शहर हैं और चौथा जो दिया गया है वो दिया गया है श्रीनगर को। ठीक है, चौथा विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है किसे? तो श्रीनगर को दिया गया है। इसके पूर्व 3 शहरों को दिया जा चुका था, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर अर्थात साहित्य शहर घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है कोझिकोड को। कोझिकोड को साहित्यिक शहर घोषित किया गया है। वही अगर पूछा जाएगा संगीत का शहर, तो संगीत का शहर ग्वालियर को घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो यह है जयपुर। ठीक है, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है जयपुर। अगर वही बात किया जाए पहला सैन्य स्टेशन कौन सा था, तो वो था नारंगी, गुवाहाटी, असम का। नारंगी सैन्य स्टेशन जो था वो पहला था प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला सैन्य स्टेशन। अगला देखते हैं, किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है कौन सा उच्च न्यायालय? तो यह है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय के द्वारा लागू किया गया है। अगला है, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहात्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाली विश्व की पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह है सत्यदीप गुप्ता। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट पर और माउंट लोहात्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं सत्यदीप गुप्ता। अगला है, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह है ज्योति रात्रे और ये बिलोंग करती है मध्य प्रदेश से। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय बनी है ज्योति रात्रे, ये बिलोंग करती है मध्य प्रदेश से। अगला है, देश का सबसे ऊंचा सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? यह दिया गया है सेला पास को, सेला सुरंग को। देश के सबसे ऊंचे सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता दिया गया है सेला सुरंग और सेला सुरंग स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। अगला है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो यह बना है रिलायंस जियो। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है रिलायंस जियो। अमेरिका मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाला दूसरा भारतीय पीएम कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाए जाने की घोषणा की है मुंबई में। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो मुंबई में। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है? तो यह है पारादीप, उड़ीसा। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बना है पारादीप, उड़ीसा।
अगला है, भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो यह खोज किया गया है कच्छ, गुजरात में। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो कच्छ, गुजरात में। लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? तो यह बना है HDFC बैंक। लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बना है HDFC बैंक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है यूपी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला है, किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोमा खोला गया है? तो महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोमा कहाँ खोला गया है? तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली में। भारत का पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस अर्थात LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो बड़ोदरा नगर निगम ने। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो बड़ोदरा नगर निगम द्वारा। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है केरल द्वारा। सी स्पेस पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है केरल द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा किया है? तो यह क्या है? उड़ीसा सरकार। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा किया है? तो यह क्या है? उड़ीसा सरकार। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की जाएगी। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो ये लॉन्च किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो पंकज अडवाणी को। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे सम्मिलित किया गया है? तो पंकज अडवाणी को। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है राजस्थान। पोर्टल के जरिए बांधों और नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है राजस्थान। नेक्स्ट है, विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के पाली जिला में। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के पाली जिला में। भारतीय फार्माकोपियों को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो यह बना है निकारागुआ। भारतीय फार्माकोपियों को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है केरल। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है वह है केरल। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया गया है। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रोइंग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में। नेक्स्ट है, पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है महाराष्ट्र। पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? तो संभल जिला उत्तर प्रदेश में रखी गई है कल्की धाम की आधारशिला। याद रखना है, कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिला उत्तर प्रदेश में रखी है। भारत की सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन गुजरात में किया गया। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में। नेक्स्ट है 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है अरुणाचल प्रदेश। 100% हर घर नल जल वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा किया है? तो दिल्ली ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा किया है? तो दिल्ली ने। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो गुजरात में। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों में 6 से 12 तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो गुजरात विधानसभा में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में। नेक्स्ट है असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नेमू को। असम सरकार के द्वारा किस राज्य को राज्य फल घोषित किया गया? तो काजी नेमू को। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बीएचयू में। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक की स्थापना बीएचयू में किया जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो रांची झारखंड में। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना रांची झारखंड में की जाएगी। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है? तो यह बना है गुजरात का भावनगर का पालीताना शहर। पालीताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर बना है, पालीताना भावनगर गुजरात का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम क्या रखा है? राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र मंडप रखा गया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? तो यह किया गया चंडीगढ़ में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण किया गया चंडीगढ़ में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल मिजोरम में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन आइजोल मिजोरम में किया गया। नेक्स्ट है भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में। पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चांदवाली भद्रक उड़ीसा में। भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चंदावली भद्रक उड़ीसा में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट है किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो उज्जैन में। किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो उज्जैन में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिणी अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो यह बना है पेरू। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिणी अमेरिका का पहला देश बना है पेरू।
टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन बना है? तो यह है लंदन। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर है लंदन। नेक्स्ट है, खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया। कहाँ? तो अबू धाबी यूएई में। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई का पहला देश कौन बना है? तो यह बना है थाईलैंड। एशिया में ताइवान और नेपाल ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट एशियन का कौन सा कंट्री बना है? तो यह बना है थाईलैंड। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो यह है पराग्वे। आईएसए इंटरनेशनल सोलर एलियंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो यह बना है पराग्वे। वही 99 नंबर का देश कौन बना है? तो 99 नंबर का है स्पेन। 99 नंबर का आईएसए का पूर्ण सदस्य बना है स्पेन, वही 100वां नंबर का बना है पराग्वे, याद रखना है। नेक्स्ट है, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह है फ्रांस। नेक्स्ट है, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बना है फ्रांस। नेक्स्ट है, किस शहर में विश्व का पहला जेट शूट रेस का आयोजन किया गया? तो दुबई में किया गया। पहला जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया दुबई में। नेक्स्ट है, भारत में जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो यह बना है मॉरिशस। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश बना है मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? तो यह किया है रोमानिया ने। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण रोमानिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, मनोरंजक कैनाबिस जिसे भांग कहा जाता है, भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो यह बना है जर्मनी। मनोरंजक कैनाबिस अर्थात भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ का देश बना है जर्मनी। नेक्स्ट है, कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह बना है फ्रांस। कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना है, वो बना है फ्रांस। नेक्स्ट है, मलेरिया से होने वाले मौत को ख़त्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? तो याओंडे घोषणा जारी किया गया है। मलेरिया से होने वाला मौत को ख़त्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? तो याओंडे घोषणा। नेपाल ने किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा को। नेपाल के द्वारा पोखरा को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया? तो जेद्दा सऊदी अरब में। पहला 3D मस्जिद का अनावरण जेद्दा सऊदी अरब में किया गया। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस ब्राउन। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरुआत किया गया है? तो चीन द्वारा। एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरुआत किया गया है चीन द्वारा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ओलेग कोनोन्को बने हैं, रूस के। ओलेग कोनोन्को 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं अंतरिक्ष में ओलेग कोनोन्को। नेक्स्ट है, 30 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। 30 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है दुबई यूएई में। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो दुबई यूएई में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत किया है? तो ये किया है जिम्बाब्वे ने। अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नए मुद्रा की शुरुआत किया है जिम्बाब्वे ने। अगला जो होने वाला है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं, विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो यह है अग्निबाण। दुनिया का पहला
3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम पूछा जाए तो ये है अग्निबाण। नेक्स्ट है, किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा 2028 में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है? तो यह बना है इराह। इराह बना है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म। नेक्स्ट है, किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? तिरुवनंतपुरम केरल में। दुनिया के किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो यह है शुक्र ग्रह से। मैगलन मिशन का संबंध है शुक्र ग्रह से और यह है नासा का मिशन। नेक्स्ट है, पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? कोविनेट टेस्ट किट लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है कोविनेट टेस्ट किट। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? तो क्रॉग्निसन कंपनी अमेरिका का। विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया गया है कॉग्निसन कंपनी अमेरिका द्वारा। किस ग्रह पर नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज मंगल ग्रह पे की गई है। नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर खोजा गया है। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन बना है? तो चीन का बना है चांग-ई 6। चांग-ई 6 अंतरिक्ष यान चाइना का जो है वो चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बना है। अगला जो होने वाला है वो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। क्वेश्चन नंबर है 81, किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो लॉन्च किया गया है बजाज ऑटो द्वारा घोषणा की गई है। विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा बजाज ऑटो के द्वारा किया गया है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? तो आइसलैंड ने लॉन्च किया है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किसने लॉन्च किया है? तो मैमथ को लॉन्च किया है आइसलैंड ने। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो महाराजगंज यूपी में। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना महाराजगंज यूपी में की जाएगी। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2047 तक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का स्थापित किया गया है वो है CISR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो कौम्या कार्तिकेयन। कौम्या कार्तिकेयन मुंबई से बिलोंग करती है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम एज में चढ़ने वाली पर्वतारोही बनी है कौम्या कार्तिकेयन मुंबई की। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है भारत। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है उत्तराखंड। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक -GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यह बना है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने और पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो यह है UP राज्य सरकार। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किया है? तो यह किया गया है असम के द्वारा। आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत असम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक चुना गया है किन्हें? तो अभिनव बिंद्रा को।
पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक चुने गए थे अभिनव बिंद्रा। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत किया है? तो डिजिटल डिटॉक्स शुरुआत किया है कर्नाटक राज्य सरकार। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरुआत किया है ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए? तो यह राज्य है कर्नाटक। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं पी श्याम निखिल। भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल बने हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डे मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो गगन नारंग को। सेफ डे मिशन के लिए चुना गया है गगन नारंग को। नेक्स्ट है स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में। 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीती। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में अमन सहरावत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के लिए कितने किलोग्राम भार वर्ग के लिए फाइनल में पहुंची थी? तो ये पहुंची थी 50 किलोग्राम वर्ग के लिए। विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग के लिए फाइनल में पहुंची थी? तो 50 किलोग्राम के लिए। नेक्स्ट है चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? तो ये है तीरंदाजी से। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान जो रहा है वो है अमेरिका के। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका पे टॉप पे जो रहा है वो है अमेरिका। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का रैंक रहा है 71 नंबर। पेरिस ओलंपिक में भारत का रैंक अगर पूछा जाए तो भारत का रैंक है 71। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 100 करंट अफेयर को देखने का प्रयास किया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बुक अभी जो है करंट अफेयर इडुटेरिया का वो कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप इसका चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकते हैं। चलिए, ओके, धन्यवाद सभी का।